यहाँ पे हो रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313। तो बोला फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे बोला कि दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है 313। तो बताइए वो नंबर क्या होगा। जैसे कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, लगातार। कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब लगातार। जैसे दोनों नेचुरल नंबर है वो लगातार है। जैसे अगर पहला 2 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर पहला 5 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि पहला x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस, यहाँ पे देखिए ना 1 ही ऐड हुआ है ना, 2 में 1 ऐड होगा तो 3, 5 में 1 ऐड होगा तो 6। तो यहाँ पे भी हो जाएगा x प्लस 1, यानी दूसरा नंबर जो प्राप्त हुआ है वो पहला नंबर में एक ऐड करने पे, तो यहाँ पे पहला नंबर था x, तो इसमें एक ऐड करिएगा तो ये दूसरा नंबर आ जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पे लेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू x एंड कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे बोला क्या था कि दोनों नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, दोनों नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है 313। तो यहाँ पे दोनों नेचुरल नंबर का स्क्वायर करिए तो एक का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक का हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दोनों का सम, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए और कितना है तो 313 है। इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। अब इसको डिराइव करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 313। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर लाइए तो यहाँ पे इधर आके हो जाएगा माइनस 312, क्योंकि पहले से 1 है तो 1 इसमें घटेगा ना, इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 312, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 156 इक्वल टू 0। 2 को इधर ला के 0 करिए तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टराइज करिए, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस 156 आएगा, इसको 2 नंबर में फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे क्या करिए 156 को फैक्टर निकाल लीजिए तो 2 से लगाइए 78, फिर 2 से लगाइए 39, फिर 3 से लगाइए 13। अब 2 नंबर में इसको अरेंज करिए तो यहाँ पे ये अरेंज हो जाएगा 13 और 3 दूनी 6 दूनी 12। अगर आप इसको 13 और 12 में अरेंज करते हैं और 12 को कर दीजिए नेगेटिव, काहे कि हमको ऐड करने पे कितना लाना है, प्लस 1 लाना है, तो 13 माइनस 12 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये टूट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x और माइनस 156 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 13, इस साइड हो जाएगा माइनस 12 कॉमन तो यहाँ पे बचेगा x और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 12 से इसमें डिवाइड करिए तो ये भी कटेगा 13 बार में। x प्लस 13 दोनों जगह है तो इसको बाहर कर लीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा x और इस साइड बचेगा माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 13 और इस साइड हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 12। तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक 12 और एक आएगा माइनस 13। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर का बात था तो निगेटिव नंबर नेचुरल थोड़े होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस द फर्स्ट नेचुरल नंबर x माने थे ना और x का वैल्यू आया 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 एंड कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर x प्लस 1 था तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 13। देखिए दोनों कॉन्सिक्यूटिव है कि नहीं, लगातार है, एक है 12 तो एक है 13। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 15, 2 नंबर का सम है जो 15 है। इसके बाद बोला इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो है 3/10, तो कह रहा है फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए बोला कि 2 नंबर का सम है 15, तो जैसे आपसे पूछते हैं जैसे यहाँ पे 2 नंबर का सम है 15 और मान लीजिए पहला नंबर है 10 तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर पहला नंबर है 12 तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि दूसरा नंबर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, तो पहला नंबर को ये जो सम दे रखा है ये सम है, तो पहला नंबर को ये सम में माइनस करिएगा तभी ना ये दूसरा नंबर आएगा। ये यहाँ पे भी पहला नंबर जो 12 है तो इसको इस सम में माइनस करिए तो 15 माइनस 12 तो ये दूसरा नंबर आ जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछते हैं कि पहला नंबर है x तो दूसरा नंबर कितना होगा, तो इस x को 15 में माइनस करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस x। ये चीज़ आपको आ गया होगा समझ में कैसे ये हुआ। तो यहाँ पे लेट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा द फर्स्ट नंबर आप कितना माने हैं x मान लीजिए, तो यदि पहला नंबर x मानेगा तो देन सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस x, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उसके रेसिप्रोकल का सम है 3/10। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, जैसे आपको बोलेगा कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर बोल देगा 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा तो 2/3 हो जाएगा, मतलब ये उलट जाएगा। तो यहाँ पे भी दोनों के रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x का रेसिप्रोकल 1/x और 15 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल 1/15 माइनस एक्स, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इसका सम दे रखा है 3/10, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x इंटू 15 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x से x कटेगा, बचा 15 माइनस एक्स, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 माइनस एक्स ही रहेगा, प्लस 15 माइनस एक्स से 15 माइनस एक्स कटेगा तो x को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 3/10। यहाँ पे देखिए x से x कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 15 और नीचे मल्टीप्लाई करिए x से तो हो जाएगा 15x और माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3/10। यहाँ पे काटिए इसको 5 बार में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही चीज़ रहेगा, और 10 इंटू 5 50। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 15 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो आ जाएगा 35। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये गलत हो गया, यहाँ पे 15x था, x छूट गया है, ये दोनों को उस साइड भेजिए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 15x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 15x, और पहले से था 50 तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 50 को 2 नंबर में ब्रेक करिए ताकि ऐड करने पे -15 और मल्टीप्लाई करने पे 50 आ जाए, तो ये टूटेगा 10 और 5 में, और दोनों को कर दीजिए निगेटिव, तभी ना ऐड करिएगा तो -15 और मल्टीप्लाई करिएगा तो +50 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x और प्लस 50 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए ये दोनों, इधर ये दोनों, तो x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 10, और यहाँ से -5 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे भी हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 10 दोनों तरफ है तो इसको बाहर करिए तो x माइनस 10 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा x, और इस साइड बच जाएगा -5 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर लीजिए तो x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 10, इस साइड हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू बारी बारी से पुट करना होगा, एक बार पुट करना होगा वेन x इक्वल टू 10 और एक बार पुट करना होगा वेन x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर को आप x माने थे ना, और x का वैल्यू आया 10 तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और सेकेंड नंबर था 15 माइनस एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 10, डेट मीन्स ये हो जाएगा 5। तो जब फर्स्ट नंबर 10 रहेगा तो सेकेंड नंबर आ जाएगा 5। अब इस तरफ देखिए फर्स्ट नंबर था x और यहाँ पे x इक्वल टू 5 है तो ये हो जाएगा 5, और सेकेंड नंबर था 15 माइनस एक्स तो यहाँ पे पुट करिए तो 15 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 10। तो अगर पहला नंबर 5 रहेगा तो दूसरा नंबर 10 रहेगा, लेकिन एक चीज तो आप देख लिए कि नंबर तो 5 और 10 में रहेगा, चाहे पहला कोई हो या दूसरा कोई हो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेंस द नंबर आर 5,10। यहाँ पे नंबर 5 और 10 रहेगा, चाहे 5 पहला नंबर रहेगा तो 10 दूसरा नंबर हो जाएगा, या फिर 10 पहला नंबर रहेगा तो 5 दूसरा हो जाएगा, लेकिन नंबर तो रहेगा 5 और 10 ही। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे बोला द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 1/30। फाइंड द नंबर। करा कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल दोनों का जो सम है वो है इतना दे रखा है। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द नंबर बी एक्स। यहाँ पे मान लेते हैं नंबर कितना है तो x है, तो जब नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इस नंबर का, तो यहाँ पे लिखिए देन इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बोला था एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल दोनों का सम दे रखा है 2 होल 1/30, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 2 होल 1/30। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा x, तो यहाँ पे देखिए 1 से x में डिवाइड दीजिए तो x इंटू एक्स, इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा +1, और यहाँ पे इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा 61/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30 से दोनों में करिए तो ये हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 30 और इक्वल टू इधर हो जाएगा 61x।
तो इसको इधर लाइए, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 30x² माइनस 61x और ये हो जाएगा +30 = 0। अब यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 × 30 इस तरीके से। और देखिए इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करिए, 30 को आप लिखिएगा 6 × 5 और इसको भी लिखिए 6 × 5। अब इसको 2 नंबर में ब्रेक कर लीजिए ताकि ऐड करने पे -61 और मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म आ जाए। तो आप क्या करिए, 6 वाला को एक साथ यहाँ पे देखिए और 5 वाला को एक साथ मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 36 और 25 और दोनों को कर दीजिए नेगेटिव। अब देखिए इसी में ये टूटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30x² माइनस 36x माइनस 25x + 30 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, 6x कॉमन दिखेगा, तो यहाँ पे बचेगा 5x - 6 और यहाँ पे -5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे भी बच जाएगा 5x और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि आप नेगेटिव कॉमन लिए हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी बचेगा 6 = 0। अब यहाँ पे देखिए 5x - 6 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर कर लीजिए, तो 5x - 6 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6x और इस साइड बचेगा -5 = 0 हो जाएगा। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो 5x - 6 = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 6/5। इस साइड देखिए 6x - 5 = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 5/6। तो यहाँ पे देखिए x का 2 वैल्यू आया, तो बारी बारी से आपको दोनों पुट करना होगा। तो एक बार पुट करना होगा भेन x = 6/5 और एक बार पुट करना होगा भेन x = 5/6। तो यहाँ पे देखिए आप नंबर को x माने थे और x का वैल्यू कितना है 6/5, तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा 6/5 और इस केस में भी नंबर तो x ही था और यहाँ पे x का वैल्यू है 5/6, तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा 5/6। तो या तो नंबर 6/5 होगा या फिर नंबर 5/6 होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 6/5 या 5/6, यानी दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो 6/5 भी हो सकता है या 5/6 भी हो सकता है। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे बोला है फाइंड 2 consecutive odd positive integers sum of whose squares is 290। करा कि 2 consecutive odd positive integer पता करिए और उसके स्क्वायर का जो सम है वो है 290। जैसे यहाँ पे देखिए consecutive odd positive integer बोला है, तो जैसे अगर मान लीजिए पहला पॉजिटिव ऑड इंटीजर 5 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार, तो 5 के ठीक बाद कौन आएगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो 7 ही आएगा। अब 6 थोड़े आप लीजिएगा, 6 तो इवन हो जाएगा ना। अगर आप पहला ले लेते हैं 9 तो सेकंड कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर आप पहला ले लीजिएगा x तो सेकंड कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ना सेकंड का कैसे आया, जब फर्स्ट वाला में आप 2 ऐड करिएगा तभी ना, यहाँ भी 9 में 2 ऐड करिएगा तो 11, तो यहाँ भी फर्स्ट वाला में 2 ऐड करिए तो x में 2 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। तो अगर पहला x रहेगा तो दूसरा हो जाएगा x + 2। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे मान लीजिए x, पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर x है, देन द सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला था कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो ऑड है इसके स्क्वायर का सम है 290। तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करिए, तो एक का हो जाएगा x² और यहाँ पे इसका हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और इसका सम दे रखा है, तो दोनों को ऐड करिए और ये है 290 के इक्वल। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x², a + b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x = 290। यहाँ पे x² + x², ये हो जाएगा 2x² + 4x और 290 को इधर लाके माइनस करिए, तो ये हो जाएगा -286 = 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा x², यहाँ पे बच जाएगा 2x और यहाँ पे बच जाएगा -143 = 0। यहाँ पे 2 को इधर लाके 0.2 करिए तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x² + 2x -143 = 0। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा -143। इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -143 और ऐड करने पे +2 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इसको फैक्टराइज करिए, तो यहाँ पे ये 11 लगाइए, तो ये कटेगा 13 बार में, तो यही 2 नंबर में टूटेगा 11 और 13।
और हमको चाहिए +2, तो इसको माइनस करना होगा, ये छोटा वाला को, तभी ना 13 में से 11 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया x² -11x + 13x -143 = 0। तो यहाँ से ये दोनों से कॉमन, इधर ये दोनों से कॉमन, तो x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा x - 11 और यहाँ पे ले लीजिए 13 कॉमन, तो यहाँ पे भी बच जाएगा x - 11 = 0। तो यहाँ पे देखिए x - 11 यहाँ भी और यहाँ भी, तो x - 11 को बाहर कर लीजिए, तो x - 11 जब बाहर आएगा तो इस साइड बचेगा x और इधर बचेगा +13 = 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x - 11 = 0, तो x = आ जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा x + 13 = 0, तो इस साइड हो जाएगा x = -13। अब यहाँ पे देखिए -13 तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोला था, नेगेटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये तो होगा नहीं, तो सिर्फ आपको 11 लेना होगा, तो यहाँ पे पुट करिए वेन x = 11, तो यहाँ पे हो जाएगा द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये आप x माने थे और x का वैल्यू आया 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। देन द सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर ये था x + 2, तो ये हो जाएगा 11 + 2, तो ये आ जाएगा 13। और यहाँ पे देखिए दोनों कॉन्सिक्यूटिव है, मतलब लगातार है, एक 11 है तो दूसरा 13 है। एग्जाम्पल 5, यहाँ पे बोला इफ द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज 420 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट का मतलब क्या होता है, इवन नेचुरल नंबर जहाँ से शुरू होगा वहीं से फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर का सम है 420, तो कह रहा है कि n का वैल्यू बताइए। यहाँ पे देखिए इवन नेचुरल नंबर जनरली कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये डॉट 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 ऐड होते जाएगा कहाँ तक, यहाँ पे टोटल इवन नेचुरल नंबर कितना है, n है ना। जैसे अगर फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर बोलता तो यहाँ पे टोटल हम 10 नंबर लेते, अगर 12 बोलता तो यहाँ पे टोटल हम 12 नंबर लेते, लेकिन यहाँ पे n बोला है तो यहाँ पे हो जाएगा 2n टर्म्स, यानी ये कितना हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, तो n टर्म तक जाएगा। अगर यहाँ पे 10 नेचुरल नंबर आता तो मतलब 10 इवन नेचुरल नंबर आता तो यहाँ पे लिखते 210 टर्म, इस तरीके से होता है। और इसका सम कितना दे रखा है, सम दे रखा है, ये सारा का सम है 420, तो ये इक्वल हो जाएगा 420 के। देखिए ये एक एपी का क्वेश्चन है, अगर आप एपी नहीं पढ़ें तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा इसमें। देखिए ये जो एपी होता है, एपी के फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू हो जाएगा 2। अभी आप नहीं पढ़े हैं तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, एपी के फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2, और दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, इसको लिखते हैं स्मॉल डी से। और यहाँ पे देखिए दो टर्म के, कोई भी दो लगातार टर्म के बीच का आप डिफरेंस ले सकते हैं, लेकिन लगातार, ये नहीं कि एक ये और एक ये, ऐसा नहीं, कोई दो लगातार टर्म के बीच का आप डिफरेंस ले सकते हैं, कोई भी दो, उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, ये पीछे वाला में से आगे वाला को घटाना है, आगे वाला में से पीछे वाला को नहीं, पीछे वाला में से आगे वाला को, तो यहाँ पे डी का वैल्यू आ जाएगा 2। और ये जो सम दे रखा है सारे टर्म का, इसको बोला जाता है एस एन का मतलब हुआ सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, एस फॉर सम और एन का मतलब ये नंबर ऑफ टर्म, तो सम फॉर एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म, यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है 420, तो इतना में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, और एस एन इक्वल टू होता है फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, एस एन का वैल्यू है 420, एन तो आपको निकालना है तो एन की जगह एन रहेगा। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू है 2, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस n-1, और डी का वैल्यू है 2, तो डी की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 402 × 2, ये 420 × 2, तो ये आ जाएगा 840, यहाँ पे हो जाएगा n इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ पे 2 से दोनों मल्टीप्लाई करिए तो 2n-2, तो यहाँ पे हो जाएगा 840 इक्वल टू n इंटू 4 - 2, तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 2n, तो यहाँ पे हो जाएगा 840 इक्वल टू, देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n, यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे n बचेगा। जब 2 कॉमन लीजिएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ n बचेगा। यहाँ पे इसको काटिए 2 से, ये कट जाएगा 420 बार में, तो यहाँ पे हो गया 420 इक्वल टू, यहाँ पे n से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n × 1 n, और n यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और n × n n²,
इसको इधर लाइए और अरेंज करके लिखिए, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन, आइए इधर आएगा तो -420 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेना है, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -420। इसको दोनों में फैक्टराइज करिए ताकि मल्टीप्लाई करने पे -420 और ऐड करने पे +1 आना चाहिए, ठीक है, यानी 1 के डिफरेंस रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 420 को फैक्टराइज करिए, तो यहाँ पे लगाइए 2 से, तो ये लगेगा 210, फिर लगाइए 2 से तो 105, फिर लगाइए 5 से तो 21। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो एक नंबर 21 ले लीजिए और यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 21 और 20 में एक का ही गैप है ना, तो यहाँ पे 21 और 20 में ही ये टूटेगा। और हालांकि यहाँ पे हमको लाना है +1, तो इसको करना होगा माइनस, तभी ना 21 में से 20 घटेगा तो 1 आएगा पॉजिटिव में। तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 20n और -420 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए इधर ये दोनों, इधर ये दोनों से, तो यहाँ पे कॉमन लीजिए n, तो यहाँ पे बच जाएगा n + 21, इधर कॉमन हो जाएगा -20, तो यहाँ पे बचेगा n + 21 इक्वल टू 0। अब देखिए n + 21 दोनों जगह है, तो इसको बाहर करिए, तो n + 21 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n - 20 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा n + 21 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू हो जाएगा -21 और यहाँ पे n - 20 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 20। तो यहीं पर आंसर हो जाएगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं होगा, जैसे हम आपको बोलते हैं कि 5 नंबर को ऐड करिए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसका सम जो भी आए इससे मतलब नहीं है, लेकिन अब 5 नंबर को ऐड किए हैं तो टोटल कितना नंबर को ऐड किए हैं, 5 नंबर को, तो ये 5 नंबर को ऐड किए हैं तो ये 5 पॉजिटिव ही रहेगा ना। ये जो काउंटिंग करिएगा, जैसे 5 यहाँ पे कितना नंबर ऐड हुआ, तो 1 2 3 4 5, तो ये जो काउंटिंग किए 5 नंबर ऐड हुआ, तो ये 5 क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जैसे 10 नंबर को ऐड करना, जैसे 1 + 2 + 3 और +4, इस तरीके से रहेगा 6 7 8 9 10। और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि बताइए कितना नंबर टोटल ऐड हुआ है, तो आप गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप कहिएगा टोटल 10 नंबर ऐड हुआ है, तो ये टोटल 10 नंबर जो ऐड हुआ है, तो ये 10 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा ना। तो यही बात है, यहाँ पे जो n का वैल्यू हमको निकालना था, तो n क्या था, नंबर ऑफ टर्म था, यानी कुल कितना नंबर ऐड होकर 420 आएगा। n का मतलब यही था ना, कुल कितना नंबर ऐड होकर टोटल 420 आएगा, सारा का सम। तो यहाँ पे n का वैल्यू आ गया 20, इसका मतलब टोटल 20 नंबर इस तरीके से ऐड हुआ होगा, आगे बढ़ते हुए 12 14 16 18 इस तरीके से टोटल 20 नंबर ऐड हुआ होगा, इसका सम आ जाएगा 420। तो यहाँ पे ये निगेटिव में कैसे आएगा, पॉजिटिव में रहेगा, तो इसी कारण +20। एग्जाम्पल 6, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट, कह रहा है कि 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करिए और इस प्रकार करिए कि ट्विस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे देखिए 2 बार लिखा गया, एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाई 164। कह रहा है कि 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करिए और इस प्रकार डिवाइड करिए कि लार्जर पार्ट के स्क्वायर का 2 गुना ये ज्यादा है स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164, यानी 164 वो ज्यादा है। जैसे यहाँ पे समझिए, बोला था 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, तो यहाँ पे 16 को 2 पार्ट में पहले डिवाइड करिए, तो जैसे अगर मान लीजिए एक पार्ट है 10, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, दूसरा पार्ट हो जाएगा 6, और यदि मान लीजिए पहला पार्ट है 6 तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, दूसरा पार्ट हो जाएगा 10। तो यहाँ पे एक से आप देख रहे होंगे कि दूसरा पार्ट कैसे निकल रहा है, तो ये पूरा 16 में से पहला पार्ट को घटा दीजिएगा तभी ना दूसरा पार्ट आएगा। यहाँ पे भी पूरा 16 में से पहला पार्ट को घटा दीजिए तो ये दूसरा पार्ट आएगा। तो यदि आप पहला पार्ट को मान लेते हैं x, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, ये x को इसमें से घटाइए, तो ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा 16 माइनस x। तो यहाँ पे लेट करिए और यहाँ पे एक से और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्मॉलर और लार्जर पार्ट का बात किया है, तो आप किसी को भी स्मॉलर किसी को भी लार्जर, जैसे यहाँ पे देखें ना कि पहला पार्ट यदि लार्जर था तो दूसरा स्मॉलर हो गया, और पहला जब स्मॉलर था तो दूसरा लार्जर हो गया। तो आप किसी को भी स्मॉलर और किसी को भी लार्जर लेट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द स्मॉलर पार्ट, इसको मान लेते हैं x। अगर आप स्मॉलर पार्ट को x मानेंगे तो लार्जर पार्ट कितना हो जाएगा 16 माइनस x, तो देन लार्जर पार्ट हो जाएगा 16 माइनस x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कहा क्या था, यहाँ पे बोला था कि ट्विस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, लार्जर पार्ट के स्क्वायर का 2 गुना। तो आप क्या करिए ना कि पहले एक तरफ x को लिखिए और एक तरफ लिखिए 16 माइनस x को,
इस तरीके से। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे आपको कर देना है। तो यहाँ पे बोला था ट्विस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, लार्जर पार्ट के स्क्वायर का 2 गुना। तो यहाँ पे लार्जर पार्ट कौन है, ये 16 माइनस एक्स, इसके स्क्वायर का 2 गुना। तो पहले इसको स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका 2 गुना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए। और आपको बात समझ में, एक बार फिर से देखिए, कह रहा ट्विस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, लार्जर पार्ट के स्क्वायर का 2 गुना। तो लार्जर पार्ट का स्क्वायर क्या होगा, ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका 2 गुना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोला एक्सीड, ये ज्यादा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। ये बोला कि लार्जर पार्ट के स्क्वायर का 2 गुना ये ज्यादा है स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164। तो स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से ना, तो इसको भी स्क्वायर करना होगा। तो बोला कि ये वाला जो टर्म है वो इससे 164 ज्यादा है, तो ये वाला 164 ज्यादा है और आप दोनों को इक्वल करें। तो जब ये 164 ज्यादा है तो इसको भी क्या करना होगा, 164 ज्यादा करना होगा, तभी ना दोनों आपस में बैलेंस में रहेगा। जैसे क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बोल ही दिया कि ये वाला जो टर्म है 164 ज्यादा है और आप दोनों को इक्वल करें तो इसमें 164 ऐड करना होगा, तभी ना दोनों आपस में इक्वल रहेगा। तो इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 164 और यहाँ पे देखिए 2 इंटू, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए, तो यहाँ पे हो जाएगा 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 32x। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 164, इधर 2 से समय मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 512 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 64x। अब यहाँ पे सबको इधर लाइए या फिर ये दोनों को उधर ले जाइए। तो यहाँ पे है 2x स्क्वायर, इसको इधर ला के माइनस करिए तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है माइनस 64x और 164 को उधर ले जाके माइनस करिए तो 512 माइनस 164 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 348, इधर कुछ नहीं बचेगा तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 348। इसको 2 नंबर ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 348 और ऐड करने पे माइनस 64 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको फैक्टराइज कर लीजिए 348 को, तो यहाँ से 2 से लगाइए तो 174, फिर 2 से लगाइए तो 87, फिर 3 से लगाइए तो 29। यहाँ पे इसको अरेंज करिए 2 नंबर में, तो यहाँ पे इसको कर दीजिए 29 इंटू 2 58 और 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे 58 और 6 और दोनों को कर दीजिए निगेटिव। तो जब ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा माइनस 64 और मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा प्लस 348। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 58x माइनस 6x और यहाँ पे प्लस 348 इक्वल टू 0। अब इधर ये दोनों से कॉमन, इधर ये दोनों से कॉमन, तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 58 और यहाँ पे कितना कॉमन होगा माइनस 6, तो यहाँ पे ये बच जाएगा x माइनस 58 इक्वल टू 0। x माइनस 58 दोनों जगह इसको बाहर करिए तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x माइनस 58 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 58 और इस साइड हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया, एक 58 और एक 6। तो यहाँ से बारी बारी से आपको दोनों पुट करके देखना होगा कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो भेन x इक्वल टू 58 और इधर हो जाएगा भेन x इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखिए स्मॉलर पार्ट को आप x माने थे और x का वैल्यू है 58, तो यहाँ पे आ गया 50x, ये 58 और लार्जर पार्ट को माने थे 16 माइनस x, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 16 माइनस 58, तो यहाँ पे घटाइए तो ये आ जाएगा माइनस 42। अब आप बताइए क्या ये पॉसिबल है, स्मॉलर पार्ट का वैल्यू आ रहा है ज़्यादा और लार्जर पार्ट का वैल्यू आ रहा है कम, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे स्मॉलर पार्ट का वैल्यू कम आना चाहिए ना और लार्जर पार्ट का वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल। आपको आ रहा समझ में क्यों पॉसिबल नहीं हुआ? क्योंकि लार्जर पार्ट का वैल्यू कम आ गया और स्मॉलर पार्ट का वैल्यू ज़्यादा आ गया, जबकि स्मॉलर पार्ट का कम आना चाहिए और लार्जर पार्ट का ज़्यादा आना चाहिए, तो ये 58 पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉलर पार्ट x था, x का वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे लार्जर पार्ट है 16 माइनस x, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये सही है, स्मॉलर पार्ट आ जाएगा 6 और लार्जर पार्ट आ जाएगा 10। एग्जाम्पल 7, यहाँ पे देखिए बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 208। यहाँ बोला कि 2 पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम है 208।
इसके बाद बोल रहा है इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है वो स्मॉलर नंबर का 18 टाइम्स है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिससे कंपेयर करेगा, जिसको मतलब जिससे कंपेयर करेगा उसको x मान लेना है। यहाँ पे देखिए लार्जर नंबर के स्क्वायर को कंपेयर किया स्मॉलर नंबर से, कि स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है, ये लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है वो 18 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्मॉलर नंबर को x मान लेना है। जिस हमेशा याद रखिए जिससे कंपेयर करेगा उसी को आपको x मानना है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल टू x। हमेशा याद रखिएगा जिससे कंपेयर करेगा उसी को x मानना है। तो यहाँ पे लार्जर नंबर के स्क्वायर को कंपेयर किया था स्मॉलर नंबर से, तो स्मॉलर नंबर को x मान लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा देन स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर कितना हो जाएगा। तो ये जो लार्जर नंबर का जो स्क्वायर था वो स्मॉलर नंबर का 18 टाइम्स है, तो ये है x, तो इसका 18 टाइम्स कितना होगा 18x हो जाएगा। 18 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो ये हो जाएगा 18x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे बोला था द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208। दो पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम है वो है कितना, तो 208। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर आपको पता चल गया, इसका स्क्वायर करिए और दोनों को ऐड करिए और वो जो ऐड होगा वो 208 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए ये सिर्फ और सिर्फ 18x होगा, होल स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ये स्क्वायर है, ये लार्जर नंबर का स्क्वायर है ना 18x। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये लार्जर नंबर नहीं है, ये लार्जर नंबर का स्क्वायर है 18x और ये स्मॉलर नंबर x था, तो ये तो x स्क्वायर हो गया और ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर क्या करिएगा, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर है तो ये 18x नहीं रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर मत करिएगा। ये दोनों का सम कितना है, तो ये सम दे रखा था 208, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है। बोला था कि दो पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम है 208, तो एक पॉजिटिव इंटीजर x था तो ये हो गया इसका स्क्वायर x स्क्वायर, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है 18x। यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसका स्क्वायर है 18x, तो यहाँ पे डायरेक्ट 18x इनपुट होगा क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर है और दोनों का सम हो जाएगा 208। तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस 18x, इसको इधर लाइए माइनस 208 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 208, इसको दो नंबर में फैक्टराइज करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 208 और ऐड करने पे प्लस 18 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 208 को फैक्टराइज करिए तो 2 से ये हो जाएगा 104, फिर 2 से लगाइए 52, फिर 2 से 26, फिर 2 से लगाइए 13। अब यहाँ पे इसको अरेंज करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 2 26 और 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे यदि इसको आप 26 और 8 में अरेंज करते हैं और 8 को निगेटिव कर दीजिए तो 26 में से 8 को घटाइए तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो आएगा ही आएगा। तो ये टूट जाएगा x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 8x और माइनस 208 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों से कॉमन, इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे कॉमन लीजिए x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 26 और यहाँ पे कॉमन लीजिए माइनस 8, तो जब माइनस 8 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे प्लस x और यहाँ पे भी बचेगा प्लस 26। ये वाला टर्म इक्वल है तो इसको बाहर करिए तो x प्लस 26 आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे माइनस 8 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 26 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 26 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 8। अब यहाँ पे बारी बारी से दोनों वैल्यू पुट करिए तो भेन x इक्वल टू माइनस 26 और एक बार पुट करिए भेन x इक्वल टू 8। तो यहाँ पे देखिएगा स्मॉलर नंबर को आप x माने थे और x का वैल्यू है माइनस 26, तो यहाँ पे हो गया माइनस 26 और स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर था 18x, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 18 इंटू माइनस 26। तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 468। अब यहाँ पे देखिए लार्जर नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लार्जर नंबर इक्वल टू
ये जो स्क्वायर है उसको भेजिए उस तरफ, तो स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -468। अब आप बताइए कभी भी स्क्वायर के अंदर नेगेटिव नंबर आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे x इक्वल टू -26 गलत हो जाएगा, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना ये स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर आया -468, तो लार्जर नंबर कितना होगा, तो ये स्क्वायर को उधर भेजिए, तो जैसे ही स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंदर रूट में आ जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव कैसे आ सकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए वेन x इक्वल टू 8, तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर था x, तो ये हो जाएगा 8, स्क्वायर ऑफ ये यहाँ पे लार्जर होगा, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर ये था 18x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 18 इंटू 8, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो 144 आ जाएगा। तो यहाँ से बताइए लार्जर नंबर कितना हो जाएगा, लार्जर नंबर यहाँ पे स्क्वायर को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 144, तो इसका रूट आ जाएगा 12, तो स्मॉलर नंबर आ जाएगा 8, तो लार्जर नंबर आ जाएगा 12, तो ये सही है। तो लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस द नंबर्स आर 8 एंड 12। एग्जाम्पल 8, यहाँ पे बोला है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 45, करा कि दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे है 45, तो बोला द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, यहाँ बोला कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है वो 4 टाइम्स है किसका, लार्जर नंबर का। यहाँ पे देखिए स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को कंपेयर किया किससे, लार्जर नंबर से ना, तो जिससे बोलेगा कि जिससे 4 टाइम्स है या 8 टाइम्स जो भी रहे उसी को x माना, तो यहाँ पे लार्जर नंबर से कंपेयर किया है, तो आपको लेट करना होगा लार्जर नंबर को, तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द लार्जर नंबर इक्वल टू x, तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हो जाएगा, ये बोला था 4 टाइम्स है लार्जर नंबर का, तो लार्जर नंबर x है, तो इसका 4 टाइम्स कितना होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x, तो जब लार्जर नंबर x होगा तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हो जाएगा 4x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे बोला था द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है 45, तो यहाँ पे दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, तो हमेशा जब घटाया जाता है तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए लार्जर नंबर x है और इसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, और स्मॉल यहाँ पे तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर दे ही रखा है, तो इसको तो स्क्वायर करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर नहीं है, ये स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर करने का कोई जरूरत नहीं है, तो इसको घटा दीजिए, और ये इसका डिफरेंस दे रखा था 45, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 45। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, 45 को इधर लाइए तो -45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको ब्रेक करिए, -45 को दो नंबर में, यहाँ पे -45 को दो नंबर में, ताकि मल्टीप्लाई करने पे -45 और ऐड करने पे -4, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करिए 9 और 5 में, और 9 को रखिएगा नेगेटिव, तभी ना ऐड करिएगा तो नेगेटिव आएगा, डेट मीन्स -4, तो ये टूट जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों इधर ये दोनों, तो यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 9, और इधर से 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 9 यहाँ भी और यहाँ भी, तो x माइनस 9 को बाहर निकालिए, तो x माइनस 9 को बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 9, ऐसे हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -5। तो यहाँ से दो वैल्यू आया, एक 9 और एक -5, तो बारी बारी से दोनों पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वेन x इक्वल टू 9 और इधर हो जाएगा वेन x इक्वल टू -5। तो यहाँ पे देखिए लार्जर नंबर को आप x माने थे, x का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना था 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 9, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 36। अब स्क्वायर को उधर भेजिए तो स्मॉलर नंबर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा स्मॉलर नंबर इक्वल टू, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अंडर रूट 36, तो यहाँ से स्मॉलर नंबर आ जाएगा 6, तो लार्जर नंबर 9 तो स्मॉलर नंबर 6। अब इस तरफ देख लीजिए, जब वेन x इक्वल टू -5, तो यहाँ पे लार्जर नंबर था x, तो ये आ जाएगा -5,
और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर था 4x, तो 4 इंटू -5 करिए तो ये आ जाएगा -20। तो यहाँ से निकालिए स्मॉलर नंबर, तो ये स्मॉलर नंबर इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजिए तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -20। अब बताइए रूट के अंदर माइनस वाला वैल्यू कैसे आ सकता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं, तो यहाँ पे -5 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लार्जर नंबर हो जाएगा 9 और स्मॉलर नंबर हो जाएगा 6। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में हेंस द नंबर्स आर 9 एंड 6। हमसे नंबर ही बोला था, ये नहीं बोला था स्मॉलर बताओ और लार्जर बताओ, हमसे सिर्फ नंबर बोला था, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस द नंबर्स आर 9 एंड 6। एग्जाम्पल 9, यहाँ पे बोल रहा है ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है और वो इस प्रकार है कि इसके डिजिट को यदि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाता है 18। जैसे बहुत सारा नंबर ऐसा हो सकता है, जैसे 63 एक 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे इसके डिजिट को मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 18, या फिर आप 92 ले लीजिए तब भी इसके डिजिट को मल्टीप्लाई करिएगा तब भी आ जाएगा 18। तो बोला कि ऐसा ही कोई नंबर है जिसके डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 18। इसके बाद देखिए कह रहा है भेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जब उसके नंबर से 63 को माइनस किया जाता है तो द डिजिट इंटरचेंज देयर पहले से, तो डिजिट है तो अपना पहले से इंटरचेंज कर लेता है। जैसे यदि आप देखिए 42 में से आप 18 को माइनस करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 24। तो देखिए तो जैसे पहले नंबर था 42, जैसे आप इसमें 18 माइनस किए तो इसका जो डिजिट है वो इंटरचेंज नहीं हो गया, ये 4 की जगह 2 आ गया और 2 की जगह 4 आ गया। तो यही बोला था यहाँ पे भी कि भेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, उस नंबर से जब 63 को माइनस किया जाता है तो उसका डिजिट है जो अपने पहले को इंटरचेंज कर लिया जाता है, मतलब यूनिट वाला डिजिट टेंस हो जाएगा, टेंस वाला यूनिट हो जाएगा। तो हमसे बोला फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 डिजिट का नंबर था और इस प्रकार था कि उसका प्रोडक्ट आ रहा है 18, तो यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा था 18। और आपको पता है कि इसमें 2 डिजिट होता है, एक यूनिट डिजिट और एक टेंस डिजिट। 2 डिजिट वाला नंबर में यही होता है ना, ये होता है वंस जिसको यूनिट भी बोला जाता है, सेकंड वाला को टेंस बोला जाता है, तो यही बोला जाता है एक यूनिट और एक टेंस डिजिट। अच्छा यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट 9 है तो टेंस डिजिट कितना होगा, ताकि प्रोडक्ट करने पे 18 आ जाए, तो टेंस डिजिट 2 होगा, तभी ना दोनों में प्रोडक्ट करिएगा तो 18 आ जाएगा। अगर यूनिट डिजिट 2 है तब टेंस डिजिट कितना होगा, तो ये 9 होगा, तभी दोनों में प्रोडक्ट करिएगा तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अब यूनिट डिजिट x है तो टेंस डिजिट कितना होगा, तो देखिए कैसे निकलेगा। जैसे यूनिट डिजिट जब 9 था तो टेंस डिजिट आया 2, तो ये 2 आया तो आया कैसे, यहीं पे आपको समझना, ये 2 आया तो आया कैसे, तो ये 2 कैसे आया, तो ये जो प्रोडक्ट दे रखा है उसमें 9 से डिवाइड करिए, डेट मीन्स यूनिट डिजिट से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 18/9, तो ये कट के आ जाएगा 2। यहाँ भी प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट से डिवाइड करिए तो यहाँ पे 18/2 करिएगा, तो यहाँ पे 9 वाले में कटेगा, तो ये हो गया टेंस डिजिट। तो आपको आ रहा है समझ में कि यूनिट डिजिट दे रखेगा तो टेंस डिजिट कैसे निकालते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट दे रखा है नंबर का उसमें से उसको यूनिट डिजिट से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा टेंस डिजिट। तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट है x और टेंस डिजिट आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट से डिवाइड करिए, तो यूनिट डिजिट में डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 18/x, तो यही हो जाएगा इसका टेंस डिजिट। आ रहा है आपको समझ में, तब ना इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो x से x कट जाएगा, बचेगा 18। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, तो यहाँ पे लेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू x, देन द टेंस डिजिट कितना हो जाएगा, जब यूनिट डिजिट x रहेगा तो टेंस डिजिट आ जाएगा 18/x। ये कैसे आया ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब जब यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट आपको पता चल गया तो आप नंबर बनाइए, इससे नंबर कौन सा बनेगा, नंबर बनाने आपको आता है ना। जैसे आपके पास 2 नंबर है, ये 2 डिजिट है 9 और 2, मान लीजिए ये है यूनिट डिजिट और ये है टेंस डिजिट, तो जैसे इससे कोई मतलब इससे बोला आपको कि नंबर बना के बताओ कौन सा नंबर बनेगा, तो आप क्या करिए कि यूनिट डिजिट वाला में 1 से मल्टीप्लाई करिए और टेंस डिजिट वाला में 10 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यूनिट का वैल्यू 1 और टेंस का वैल्यू 10 होता है, तो टेंस वाला में 10 से और यूनिट वाला में 1 से मल्टीप्लाई करिए और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 20, डेट मीन्स नंबर हो जाएगा 29। आ रहा बात समझ में, तो यहाँ पे भी वही काम होगा, यूनिट डिजिट है x तो x में 1 से मल्टीप्लाई करिए और टेंस डिजिट है 18/x, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करिए और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 180/x, तो यही बन जाएगा नंबर इससे।
इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला था कि वेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जब इस नंबर में से 63 को माइनस किया जाता है, देन द डिजिट इंटरचेंज देयर पहले से, तो इस नंबर का जो डिजिट है वो अपना पहले से इंटरचेंज कर लेता है। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट डिजिट है वो बन जाएगा टेंस डिजिट, और जो टेंस डिजिट है वो बन जाता है यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे लिखिए, तो वेन डिजिट्स आर इंटरचेंज देयर पहले से, जब डिजिट अपना पहले से इंटरचेंज कर लेगा तब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट था x, तो ये बन जाएगा टेंस डिजिट, और टेंस डिजिट था 18/x, तो ये बन जाएगा यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट हो जाएगा यहाँ पे 18/x इंटरचेंज करने के बाद, तो ये हो जाएगा 18/x और टेंस डिजिट हो जाएगा x। अब इससे नंबर बनाइए, तो यहाँ पे नंबर क्या बन जाएगा, वही काम करना है। यूनिट डिजिट वाला में 10 से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी यूनिट डिजिट वाला में 1 से मल्टीप्लाई करिए, और टेंस डिजिट वाला में 10 से मल्टीप्लाई करिए, अब फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 18/x प्लस 10x, यही बन जाएगा नंबर। अब क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था यहाँ पे कि वेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जब नंबर से 63 को माइनस किया जाता है, तो नंबर का मतलब कौन सा नंबर, ये जो ओरिजिनल नंबर था, इंटरचेंज होने के बाद नहीं, ओरिजिनल नंबर जो था उससे जब 63 को माइनस किया जाता है तो जीडी उसका पहले से इंटरचेंज कर लेता है, तो इंटरचेंज करके एक नया नंबर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जो ओरिजिनल नंबर था वो था x प्लस 180/x, यही था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ओरिजिनल नंबर था वो था x प्लस 180/x, और बोला कि जब इससे 63 को माइनस किया जाता है तो इस नंबर का जो डिजिट है वो अपना पहले से इंटरचेंज कर लेता है, तो अपना पहले से इंटरचेंज करने के बाद यही वाला नंबर बना है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा इस नंबर के 18 - x प्लस 10x के। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, और अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे हम बोलेंगे 42 में से 18 को घटाइए, तो जैसे ही आप 42 में से 18 को घटाइएगा तो ये 42 में से 18 को घटाइएगा तो यहाँ पे 42 का जो डिजिट है वो अपना पहले से इंटरचेंज कर लेगा, डेट में से यहाँ पे आ जाएगा 24। अब यहाँ पे बताइए क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यहाँ भी घटाइएगा तो 24 = 24, दोनों तो आपस में इक्वल ही है ना। तो यहाँ भी वही चीज़ हुआ कि जब इस नंबर से 63 को माइनस किया तो एक नया नंबर बनेगा डिजिट इंटरचेंज करके, जैसे यहाँ पे 42 से 18 को माइनस किया तो एक नया नंबर नहीं बना, और इसमें डिजिट क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया है। जो यूनिट वाला था ये हो गया टेंस, और जो टेंस वाला था ये हो गया यूनिट। तो यही बोलने का मतलब है कि जब 63 यहाँ से माइनस किया तो एक नया नंबर बनेगा इंटरचेंज करने के बाद, और वो नंबर ये दोनों को इक्वल होगा। अब इसके बाद देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा x, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 180 और माइनस 63x, और इस साइड भी एलसीएम लीजिए तो x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस 10x²। यहाँ पे देखिए x से x कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, सबको उस साइड लेके जाइए, तो 10x² और माइनस x² कितना 9x², और यहाँ पे माइनस 63x को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा प्लस 63x, और 180 को भी उधर ले जाइए तो पहले से 18, तो 18 - 180 कितना आएगा, कैलकुलेट करिए, तो ये आ जाएगा -162, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया। अब इसको फैक्टराइज करिए, और नहीं तो पहले 9 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7x, और यहाँ पे हो जाएगा -18 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 7x माइनस 18 = 0। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, ये तो साफ साफ आपको दिख रहा है 9 और 2 में टूटेगा, तो ये हो जाएगा x² और 9 को प्लस रखिएगा और 2 को माइनस रखिएगा, -18 = 0। यहाँ से कॉमन, इधर इससे कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन लीजिएगा तो x + 9, और इस साइड -2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे भी हो जाएगा x + 9 = 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा x + 9 × x - 2 = 0। बारी बारी से 0 पुट करिए तो x + 9 = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x = -9, और इधर हो जाएगा x - 2 = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 2। अब यहाँ पे देखिए x का 2 वैल्यू आया था, एक -9 और एक आया 2, तो बारी बारी से दोनों पुट करके देखिए, तो जब x = आप -9 पुट करिएगा, वेन x = -9, तो इसको आप खुद रख के सोल्व करिए, ये इसको सोल्व करिएगा तो ये आ जाएगा -29, ठीक है।
अब आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर है वो सही आया कि नहीं। तो क्वेश्चन में बोला था कि नंबर के डिजिट का प्रोडक्ट कितना आता है, 18 आना चाहिए, ये तो क्वेश्चन में ही बोला था। अच्छा यहाँ पे दोनों नंबर, ये जो नंबर आ रहा है -29, इसके डिजिट को प्रोडक्ट करिए। तो कैसे करिएगा प्रोडक्ट। अच्छा आप एक चीज़ बताइए, ये जो निगेटिव साइन लगा है वो 2 निगेटिव में है या फिर 29 निगेटिव में है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 निगेटिव में नहीं है, ये पूरा नंबर निगेटिव में रहता है। डेट मीन्स इसको आप ऐसे लिखिएगा, माइनस और ब्रैकेट में 29। ये माइनस जो साइन लगा वो 2 के आगे नहीं है, ये पूरा नंबर के आगे लगा रहता है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि ये 10 डिजिट निगेटिव में है, ये पूरा नंबर निगेटिव में है। अब इसके डिजिट को प्रोडक्ट करिए तो 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9, तो यहाँ पे आ जाएगा -18। और जबकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसके डिजिट का प्रोडक्ट 18 आना चाहिए, ना कि -18। तो क्या ये पॉसिबल होगा x = -9? ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके डिजिट को प्रोडक्ट करने पे आ रहा है -18 और जबकि आना चाहिए +18, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब पुट करिए x = 2। तो जब x = 2 पुट करिएगा तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 92। इसको आप खुद से पुट कर लीजिएगा, यहीं आएगा। और इसके डिजिट को प्रोडक्ट करिएगा यदि, तो 9 × 2 तो ये आ जाएगा +18। अब बोला भी था कि प्रोडक्ट 18 आना चाहिए।